So let's make our evening memorable, fabulous, Joyful, amazing, joyful, fruitful blissful, evening. lovely, fruitful. और बोलिए lovely, yes, Lovely lovely, evening. amazing, sweet, Beautiful. lovely, Amazing. Wow. amazing. Wow, Wow. blissful. thankful morning, evening, Yes, thankful evening. thankful evening. Yes. So वाह मैम बहुत स्मार्ट लग रहे हो आप wow, thank you. Thank you dear, thank you. So Smart मैम evening. लिख नहीं रही हैं। smart evening. Yes. So बताइए कैसी चल रही है हमारी जर्नी? कल की एक्सरसाइज करके कैसा लगा सबको? सबने अपने ड्रीम्स रखे अपनी नजरों के सामने और Yes, विजुलाइज किया, कैसी फीलिंग आई? यस, शेयर योर फीलिंग। हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? यस, मैम बस यही जो जैसे कल आपने बताया भी था कि जो भी चीज है अगर हम उसे सोचते हैं, जैसे हम अपने ड्रीम्स को ही ले लेते हैं, अगर हम उन्हें सोच रहे हैं हाँ तो जी। वो यूनिवर्स में मेरे को ही तो नेटवर्क एग्जिस्ट कर प्रॉब्लम रहे हो होते जाती हैं। है। हम्म, यूनिवर्स में मैम वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बस हमें उनको अट्रैक्ट करना है। यस, तो इसलिए हमें अपनी डिजायर को अपनी आंखों के सामने रखना है और हमें जो है विजुलाइज करने में बहुत पूरा जोर लगा देना है। यस। तो जोर फिर इन द हम सेंस अपनी कि हमने पूरा कल्पना की दुनिया में जो जो हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, जी जो जो हम अच्छा अच्छा चाहते हैं, है ना, वो हमें बस सोचते चले जाना है। हम अपनी एनर्जी को वहां नहीं डालें जो हमें नहीं चाहिए, हम यस अपनी एनर्जी को कहाँ डालें जो हमें चाहिए। चाहिए। बस ये एक बात ध्यान में रख लीजिए, हमारे दुख का सिर्फ एक ही कारण है कि हम जो नहीं चाहते ना, हम उसको ही बार बार दोहराते रहते हैं, बार यस बार हम उसी को दोहराते रहते हैं और उसी के जाल में हम फंसते चले जाते हैं और ना जाने कितने अपने विचारों के जाल अपने ही मस्तिष्क में बना लेते हैं। इतने सारे उलझे हुए पैटर्न्स हमारे दिमाग में बन जाते हैं कि जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो बी रिलैक्स, कूल, इजी, सादा सोचो, सादा खाओ, सादा पहनो, राइट, एंड एंजॉय द लाइफ। सिर्फ अपने लिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस, अट्रैक्ट द हैप्पीनेस। सिर्फ यही एक हमारी सफलता की है। हमारे इतने बड़े बड़े सपने सब पूरे होंगे, सब पूरे होंगे और हमारे बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हुए भी हैं। देखिए, अपनी लाइफ को रिवर्ट करिए, बैक में जाइए, अच्छी अच्छी घटनाओं को याद कीजिए, देखिए आपके कितने सपने साकार हुए हैं, उनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए और अपने अपने लिए जो चाहते हैं उनको इन फ्रंट ऑफ योर वेरी आईज सिर्फ अपनी नजरों के सामने रखिए। कितना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म था हमारा कल का। यस, और कौन शेयर करेंगे अपनी शेयरिंग्स? यस, क्या रिफ्लेक्शन थी कल की हमारी? हाँ जी, who will share? यस, हाँ जी। सो कुछ बिलीफ किसी का अटका हुआ है, डिजायर्स जब आपने विजुअलाइज करी, कुछ बिलीफ आपका अटक गया वहां पे, तो वो डिस्कस कीजिए, हम उस बिलीफ को बाहर करेंगे। किसी का ऐसा कुछ बिलीफ डिजायर्स को विजुअलाइज करते समय आ रहा है, अटक रहा है और उसको लग रहा है कि ये पूरा नहीं हो पाएगा मेरे से, या बार बार उसको अच्छा सोचते सोचते एकदम बुरी बात दिमाग में आ जाती है, तो ऐसा मैं कोई बिलीफ क्वेश्चन है तो पूछना हम है। उस बिलीफ को आज हटा देंगे। यस, मैं क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी बोलिए। जो हमने डिजायर्स लिखी हैं, जैसे थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपकी वॉइस कम आ रही है समिता। मैम, जैसे हमने डिजायर्स लिखी है ना, हाँ थैंक यू यूनिवर्स करके, जो 10 डिजायर्स हैं, हाँ जी, उनको मैम हम ऑडियो में रिकॉर्ड करके और जो भी डिटेल में डाल के एफर्मेशन बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए, आप बनाइए और उनको अपने कानों में डाल के सुनिए, बस यही करना है। देखिए, सिर्फ यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी चीजों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो भी अच्छा सुनेंगे, अच्छा कहेंगे, अच्छा बोलेंगे,
अच्छा देखेंगे वैसा ही अच्छा पाते चले जाएंगे। सिंपल। देखिए हमारी मॉर्निंग एफर्मेशन भी तो यही से शुरू होती है। जब मैं रोज सुबह उठती हूँ, अच्छा सोचती हूँ, अच्छा देखती हूँ, अच्छा कहती हूँ, तो मेरा दिन अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। सो और करना क्या है, मुझे अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही बोलना है और अच्छा ही कहना है। नेगेटिव वर्ड्स को अपनी लाइफ से हटा दीजिए। आपका जीवन अद्भुत है और अद्भुत चीजों को पाने के लिए ही आपको इस सृष्टि पर लाया गया है। अद्भुत चीजों को पाने के लिए ही आपको इस सृष्टि पर लाया गया है। तो अट्रैक्ट द अमेजिंग थिंग्स, अट्रैक्ट द ब्यूटीफुल थिंग्स। ओके, स्टार्ट अट्रैक्टिंग। कहो अरे वाओ, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, व्हाट अ लवली सुपर्ब डिनर। देखो खाने का स्वाद ही बढ़ जाएगा इन शब्दों से। खाने में ताकत आ जाएगी और खाने में ताकत तो समझिए आपके अंदर ताकत। ओके, सो यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना चाह रहे हैं और वी विल स्टार्ट टुडेज जर्नी। आज की यात्रा शुरू करें। गुड इवनिंग रचना मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। संगीता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ रचना मैम, मैं ये पूछ रही थी जो 55x5 वाला है, हाँ तो जी। जैसे एक हो गया 55x5 डेज हो गए, तो हाँ, नेक्स्ट कुछ और स्टार्ट कर सकते हैं मतलब ऐसे ही? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते ओके, हैं। ओके, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। एक कर चुके हैं और अगर हाँ जी, आपको हाँ जी। एक कर चुके हैं और अगर आपको वैसी फील आनी शुरू हो गई है, लाइक आपने लिखा आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, थैंक यू यस यस, थैंक यू हाँ थैंक हाँ। यू, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, और अगर आप फील आनी शुरू हो गई है, हाँ जी, right? हो तो गई है। स्टार्ट, बस देन स्टार्ट द सेकंड। ओके, और चाहे तो फिर बीच में उसको फिर कंटिन्यू भी कर सकते हैं, जैसे यस एक यस यस, 55x5 फिर कर लिया, देन उसको फिर हम बिल्कुल उसी अफर्मेशन को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू, बिल्कुल थैंक कर यू सकते हैं, बिल्कुल। कई बारी क्या होता है, हम 18 की टेबल याद करते हैं, ओके, और हाँ हमें क्या जी, 12 की भूलनी शुरू हो जाती है। तो फिर उसको ओके ये ओके, गुड आइडिया दिया आपने। हाँ गुड जी, आइडिया ना। थैंक हाँ यू, थैंक तो यू रचना तो मैम हम इसको अपने उस 50, टेबल पे आ जाएं। हाँ जी, रचना मैम आप इसको हम 55x365 ही कर लेते हैं। यस करो ना, आपको ये किसने बात रोका है? ओके, मैं सो कुछ शेयर देखिए, करना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, हेलो दीपिका, हाउ आर यू? हेलो हेलो, हाँ नाइस टू भाभी। मीट यू। हाँ जी। सेम हियर। मैं अपनी वर्क प्लेस पे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। मैं एक्चुअली कल गई अपने जैसे जॉब पर, तो मेरी कोलीग्स हैं, एक स्पेनिश है और एक इटालियन है। हम्म, उसको थोड़ा शटिका की पेन थी, तो आई टोल्ड हर, आई सेड कि तुम ऐसे मत बोलो, मुझे पेन है। तो मैंने उसको एक पेपर पे लिख कर दिया, द गिफ्ट ऑफ कीप्स मी अलाइव। तो आई सेड कीप चैंटिंग दिस, एंड उसको मैंने फिर एक वो बुक का रेफरेंस भी दिया है कि मैजिक, द मैजिक करके बुक है, इसको रीड करना जरूर, और सीक्रेट मूवी देखना। एंड शी वाज सो हैप्पी। और अरे थोड़ी वाह, देर, आई थिंक सो माय पेन इज गोइंग। तो मतलब लाइक शी वाज वेरी वेरी हैप्पी, कह लगी कि वाह, अच्छा थैंक यू करने से भी ऐसा होता है। यस, सो इट्स अमेजिंग, वाओ वाओ, तो मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ, एक जने का दर्द हम कम कर पाए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात सही है। सही बात, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से इतनी इंटरेक्शन नहीं होती, बट उसको मैंने पेपर पे प्रॉपर फिर लिख के, देन आई जस्ट टोल्ड हर, ऐसे प्लीज इसको जरूर देखना। हाँ, मजे आ गए, मजे आ गए, बट शी वाओ। फेल्ट सो हैप्पी। हाँ, गुड गुड गुड, कीप ऑन डूइंग यार, ये छोटे छोटे प्रयास पता नहीं हमें हाँ कहाँ ले मतलब, जाएंगे। हाँ वो उसको बताने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा somehow, I said कि उसको एक उसकी पेन कम हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो, गुड गुड गुड, मजा आ गया ये। और कौन रचना शेयर मैम, कर? हाँ जी रचना बोलिए। मैम, हाँ जी। जैसे न्यू टीचर्स डायरीज इशू हो गई है ना डिपार्टमेंट से, तो मैं अपनी डायरी कंप्लीट कर रही थी। तो डायरी में जो लास्ट पेज होता है इम्पोर्टेंट नोट्स वाला जो है, मैंने वो खोला और पूरी अफर्मेशंस जितनी भी हैं वो सारी उसमें लिख डाली।
वाओ और Good. इतना अच्छा लग रहा था ना, मैंने कहा डायरी में सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, बाकी बिल्कुल चीजों यही से है। भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है Yes, मुझे yes. यही लग रही है। तो वो जो पेजेस हैं इम्पोर्टेंट वो इम्पोर्टेंट वाले नोट्स वाले, उसमें जो है वो सारी अफर्मेशंस फिर लिखी मैंने बैठ के। वाओ हाँ जी। गुड ब्यूटीफुल। देखिए एफर्मेशन ही हमारी लाइफ है और अच्छी अच्छी एफर्मेशन करते जाइए और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते जाइए और सब लोगों को भी आगे सिखाते जाइए कि अरे ऐसे कर ले, इतना इतना परेशान क्यों हो रहा है, चल एक वो तरफ अच्छा सा तरीका बताती हूँ, कर वो ऐसे। वो ना लिखते हुए विजुअलाइज हो रहा था कि कोई ना कोई डायरी खोलेगा, पूछेगा ये क्या लिख रखा है संगीता मैम, तो हाँ, ऐसे मतलब वो सीन सामने आ रहा था। वाओ हाँ जी। गुड गुड गुड। यू नो इफ यू वांट टू किसी को अगर तुम्हें वो बताना है ना तो उसको बोलो अरे देख ये तेरे लिए कितने फायदेमंद होने वाला है, करके तो देख एक बारी, लाइक दिस, अरे ये देखना ये तेरे लिए कितने फायदेमंद चीज होने वाली है, मैंने किया मुझे इतना फायदा मिला है, यू मस्ट डू इट यार, एक बारी तो करके देखना। और ये तो देखो आप जितने सब लोग हो, आप सब लोगों ने मैजिक देख लिया है अपनी लाइफ में, चाहे इतू सा देखा है चाहे इतना सा देखा है, पर सबने देखा है, ये तो मुझे पता है, चाहे यहाँ पे कुछ लोग शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बट मेरे को ये बात कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बिल्कुल कॉन्फिडेंट, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सब लोग यहाँ से ढेरों 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 लेकर के जा रहे हैं। आज मैम abundance and abundance everyone is taking, okay, so यस मैम तो जब भी कुछ ऐसा कोई भी आपको आसपास दिखे कि हाँ कोई परेशानी में है, तो उसको बोल दो यार मैंने ना ऐसा किया था और मेरी लाइफ 1 महीने के अंदर चेंज हो गई, करके देख यार तेरी भी होने वाली है, उसको एश्योर कर दो, अरे तेरी भी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है, तुझे भी अबंडेंस एंड अबंडेंस मिलने वाला है, मेरे को भी अबंडेंस एंड अबंडेंस मिला है। और ये मत सोचना कि अगर उसको बता दिया मैंने तो मेरे पास से चला जाएगा, नहीं, आपके पास डबल ट्रिपल मैनी फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अबंडेंस ही अबंडेंस है, अबंडेंस है यूनिवर्स के पास आप सब लोगों को देने के लिए, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे सारी सृष्टि भी उससे ये मांग लेना कि मुझे 10-10 करोड़ दे दो, सारी सृष्टि ये मांग ले, राइट, तो भी यूनिवर्स के पास इतना अबंडेंस है, इतना अबंडेंस है। ओके, तो देखिए देते चले जाइए, और आप लोग तो अबंडेंस से भरपूर हो चुके हैं, इतने दिन हमने कहा आई हैव अबंडेंस अबंडेंस एंड अबंडेंस, यूनिवर्स आपने मुझे बहुत बहुत भरपूर किया है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यूनिवर्स ने आपको अबंडेंस भर दिया है, टोटल अबंडेंस में है आप इस समय। सो फील दैट फीलिंग, उस फीलिंग को फील कीजिए एंड स्प्रेड इट, सबको कुछ ना कुछ जो जो आप सीखे हैं, अपने 100 मैजिक स्टेप्स बताते चले जाइए किसी किसी को। देखिए हमारे ये छोटे 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 प्रयास पता नहीं किसकी जिंदगी में इतना बड़ा मिरेकल क्रिएट कर देंगे, बिग मिरेकल। सो कर लेते हैं हम, क्या जा रहा है, हमारा तो कुछ भी नहीं जा रहा ना, जस्ट बातें तो करनी है उससे। Okay, someone wants to ask and share something or we will start today's journey. आज तो मजे आने वाले हैं, ब्यूटीफुल जर्नी। आज तो हम नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, प्रकृति के साथ एक होने जा रहे हैं, एकाकार होने जा रहे हैं उसके साथ। इट्स अ ब्यूटीफुल अमेजिंग प्लेटफॉर्म, द मैजिक एयर वी ब्रीथ इन, वो वायु जिसमें मैं श्वास लेती हूँ, जरा महसूस तो करो, I will read. महसूस करो, यस कर रहे फील मैम करो, उस मैम मैजिक एयर को फील करो, यस सब लोग फील करो, देखो आंखें बंद करो 2 मिनट के लिए और देखो वो आ रही है, आप सरसराहट महसूस करो उस मैजिक एयर की, फील करो कि आप बीच पे हो और उस मैजिक एयर को महसूस करो, उसकी पावर को महसूस करो, आपके बालों को सहला रही है, आपके गालों को सहला रही है, आपके पूरे शरीर में झनझनाहट पैदा कर रही है। फील दैट फ्रेश मैजिकल एयर, उस मैजिकल एयर को महसूस कीजिए, श्वास लीजिए
और एक एक सेल में उसको प्रवेश कर जाने दीजिए। देखिए आपका एक एक सेल उस मैजिक एयर से भरता चला जा रहा है, full of energy, full of bliss. Wow, wow, lovely magic air. I love you. I really, really love you. तेरे से ही मेरा एक एक श्वास है। मैं तेरी पल पल क्षण क्षण आभारी हूँ। कैसे आभार व्यक्त करूं तेरा? इतना इतना सब कुछ तूने मुझे दिया। तेरे से ही सृष्टि की रचना है, तेरे से ही पेड़ पौधों का जीवन है, तेरे से ही जलीय जीवन है, तू ही जल की निर्माता है। हर वस्तु में, हर पदार्थ में, हर जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। वाओ, I love you, I love you, I love you, magical air, I love you. Thank you, thank you, thank you. You are always with me. हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए तेरा शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। वाओ, कैसा लगा मैजिक एयर से बात करके? यस, झंझनाहट हो रही थी मैं। झंझनाहट हो रही थी। शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंस, कैसा लगा नेचर के साथ एकाकार होकर के? बताइए, सब लोग शेयर कीजिए। यस, आप शेयर करेंगे ना, उतना ही नेचर को महसूस करेंगे अपने पास। हाँ जी, यस, गूज बम्स हो जाते हैं। गूज बम्स हो जाते हैं। यस, अमेजिंग। ऐसे लगता है जैसे हवा मेरे चारों तरफ घूम रही है, मुझे प्यार से थपथपा रही है, यस, मुझे घेर के बैठी हुई है। वाओ, व्हाट अ लवली मैजिक एयर। यस, बताइए और बताइए कैसा लग रहा है सबको? शेयर योर एक्सपीरियंस। यस, सो हाँ जी, कौन शेयर कर रहे हैं? कैसा लगा उन्हें हवा के साथ बात करके? मैम जैसे हमने डोर भी क्लोज किए हैं, विंडो भी क्लोज है, फिर भी जो है एयर बड़ी अच्छी महसूस हो रही है फेस पे, ऐसे एकदम से फील हो रही है हाथों पे। हालांकि वैसे तो बॉडी को कवर किया हुआ, लेकिन फेस जो जो पार्ट खुला है वहां पे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है। सो देखो, नेचर तो हमेशा मेरे साथ है, ऑलवेज। जी, तो क्या हमने उसका इतना शुक्राना किया जितना वो हमें प्रेम दे रही है? चेक करिए सब अपने आप को, कितना प्रेम दे रही है नेचर हमें। ये मेरे गालों को थपथपाना, ये मेरे बालों को सहलाना, ये सब क्या है? ये प्रकृति का प्रेम है हमारे प्रति। जैसे माँ हमारे बालों को सहलाती है, माँ हमारे गालों को सहलाती है। देखो, हमारे जीवन में गति भर दी है वायु ने। वायु है तो आप फ्लाइट बोर्ड करते हो, देखिए। वायु है तो आपका कोई व्हीकल चलता है। वायु है तो आप खाना पका पाते हो, क्योंकि आग भी बिना वायु के आप नहीं जला सकते। द मैजिक, कितना मैजिक है इस एयर में। क्या हम कभी इतने मैजिक को सोच पाए? हमें एयर ने इतने सारे मैजिक्स दिए हैं। अच्छा, और लिस्ट आउट करिए, और क्या क्या एयर के मैजिक है हमारी लाइफ में? यस, शेयर, क्या क्या मैजिक है एयर के हमारी लाइफ में? बताइए। मैम, एयर है तो वाटर है, और यस, एयर है तो ही फायर है, यस, और मतलब सब कुछ लिंक्ड है। स्काई भी एयर की वजह से ही है। लाइफ भी एयर की वजह से एयर है। है तो लाइफ है। यस। लाइफ है। एग्जैक्टली। और बताइए। एयर है तो हम हैं। एयर है तो हम हैं। और बताइए। प्लांट्स भी, हम भी। एयर है तो हम जीवित हैं। एयर है तो हम जीवित हैं। देखिए, प्लांट्स भी उसकी वजह से हैं,
अर्थ ये भी उसकी वजह से है, ऑक्सीजन की कितनी फूड भी वैल्यू उसकी है वजह से आज की है। आज की डेट में। देखिए ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, और हम मुफ्त में रोज सांस ले रहे हैं, डेली फ्री में, और उसके बदले में उसको शुक्राना भी नहीं कह रहे। हाउ सैड इट इज यार, कि नहीं? बताओ। और यस, उल्टा कंप्लेन करते हैं मैम। हाँ नेचर की इतनी वैल्यू कभी नहीं की जितनी इस बुक ने सिखा दी हमें। सो तो लेट्स बी ग्रेटफुल। आज हम उसका शुक्राना करेंगे, दिल से शुक्राना करेंगे, जी भर के शुक्राना करेंगे। और आज के बाद हम हमेशा नेचर का शुक्राना करेंगे, वायु का शुक्राना करेंगे, उस जीवन दायिनी वायु का जिसमें हम श्वास लेते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। सो टुडे इज 23rd प्लेटफॉर्म, 23वां दिन, जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। मैरी एलन चेज, शिक्षाविद और लेखिका का बड़ा सुंदर सा वाक्य है। ये बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत और सम्मोहित। ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और जब आप वापस आए तो आप बिल्कुल चेंज्ड पर्सन, टोटली चेंज। देखो कैसे पॉसिबल है ये, कैसे पॉसिबल है ये। when you feel the air, when you feel the air, when you breathe the air, and when you are grateful for the air, वो सब आपके जीवन में बदलाव ला करके रखते हैं। Everything will change because you feel happy. After giving the gratitude, you feel happy and your life will change. कैसे होगा ये सब? आइए पढ़ते हैं। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? मैम इस समिधा। यस समिता स्टार्ट। मैम आपने स्क्रीन शेयर कर दी क्या? स्क्रीन शेयर नहीं हुई? ओके सॉरी यार, लेट मी। मैम मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। करो। मैम जैसे कि एयर की बात चल रही है तो एक स्वामी जी हैं, स्वामी योगी योगानंद जी। तो वो जो योगा कराते हैं तो वे कहते हैं कि हम पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं, हाथों को ऊपर किया या जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि आपको 100% अगर रिजल्ट चाहिए तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो गहरी सांस लें आप और हवा को अंदर भरें, तब देखिए आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। आप क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपका एक एक सेल ऑक्सीजन से भर रहा है। जितना जी आप डीप ब्रेथ लेंगे, जितना आप डीप ब्रेथ बाहर करेंगे, अंदर लेते जाएंगे ऑक्सीजन भरता जाएगा, बाहर देते जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड जाता जाएगा, आपकी बॉडी प्योर होना अपने आप ही शुरू हो जाएगी। जी। इसीलिए तो एयर का शुक्राना करना है ना। और उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन को आप कुछ सेकंड के लिए रोक के भी रखिए। यस। तो उससे कहा कि हमारी जो स्किन है मैम बहुत जो है नेचुरल और एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, उससे स्किन ग्लो, हाँ ग्लो आएगा, एक नेचुरल ग्लो आएगा। जी। क्योंकि आपने नेचर को अंदर समा रहे हो ना। आप देखो, आप नेचर को अपने अंदर भर रहे हो, और नेचर और आप एक ही हो आप, नेचर और आप। हम ये सोचते हैं कि नेचर मेरे से अलग है, पर आप भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बने हुए हो। आप यस क्या, मैम। सृष्टि की हर चीज इन 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें ये 5 तत्व मौजूद ना हो। आप कोई सी भी चीज उठा करके देख लीजिए, राइट। सो इन 5 तत्वों का तो हमें ढेरों शुक्राना करना है। वायु का शुक्राना, क्योंकि श्वास के बिना हम 1 2 3 4 5 पलों से ज्यादा नहीं जीवित रह सकते। पानी के बिना भी बहुत लोग 3 4 4 महीने, कई लोगों को तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो 15-20 दिन तक भी बिना पानी के रह पाते हैं, राइट। परंतु बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के
कुछ पल रहना भी संभव नहीं है, कुछ पल रहना भी संभव नहीं है। तो जीवन हमें कौन दे रहा है? दिस मैजिक एयर। और देखिए हम कितने सेकंड्स एक दिन में कितने सेकंड्स थे? 8600 सेकंड्स। इतने सेकंड्स हम दिन के अंदर जो है वो श्वास ले रहे हैं, हर पल हर क्षण उतनी ही ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। तो क्या हम उतनी ऑक्सीजन का शुक्राना कर रहे हैं? बस हमें यही एक चेक रखना है। अगर हम उतना शुक्राना कर रहे हैं उस ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन मेरे लिए तो भरपूर रहेगी ही रहेगी, सकल सृष्टि के लिए भी भरपूर रहेगी, क्योंकि यूनिवर्स का वो एलिमेंट चहक जाएगा, खुश हो जाएगा, शुक्राने में आ जाएगा। हाँ, थैंक यू निशा जी, 86,400 सेकेंड, गुड। सो हमारे साथ शुक्राने में आ जाएगा। देखिए कितना अच्छा रहेगा हम सबके लिए कि हम नेचर के हर एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट के शुक्रगुजार हो जाएं। वायु एक ऐसा एलिमेंट है जो सब एलिमेंट से सर्वोपरि है, सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति है, ये हमारी ऊर्जा शक्ति है। देखिए अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए भी वायु की जरूरत होती है, पानी को बनाने के लिए भी वायु की जरूरत है, हर चीज में वायु निर्मित है। देखिए आपकी चपाती तवे पे फूलती है, क्यों फूलती है? क्योंकि उसके अंदर भी वायु है। देखो, आपने एहसास किया कभी इस बात का? इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, हम रोज देखते हैं, मैजिक रोज इन फ्रंट ऑफ मेरी वेरी आईज हो रहा होता है, राइट? बट अब हम उनको एहसासों में लाएंगे और उन सभी एहसासों के लिए हम शुक्रगुजार होंगे जो हम यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, और उन सब के लिए कृतज्ञता, शुक्राना भेजेंगे। और वैसे ही अच्छे एहसास हम अपने लिए लाइक अट्रैक्ट्स लाइक से क्रिएट करते चले जाएंगे, और अपने लिए और सकल सृष्टि के लिए अबंडेंस एंड अबंडेंस क्रिएट करेंगे। जो हमारी कल से ये फ्लाइट बोर्ड हुई है, ये फ्लाइट इसलिए बोर्ड हुई है कि पिछले लेसन्स तक आपने अपने लिए सब कुछ पाया। अब आगे की जर्नी में आप बाकी सब लोगों को कैसे दे सकते हैं अबंडेंस, वो तरीके आपको सिखाए जा रहे हैं। आपको होता है ना, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, मैं अपने हस्बैंड के लिए ये कर दूं, मैं अपनी माँ के लिए ये कर दूं। आपके दिमाग में ये होता है कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। ये हमारी अच्छी फीलिंग्स हैं, ये हमारी बहुत बढ़िया फीलिंग्स हैं। ठीक, और इसीलिए ये बुक जो है हमें ये अब बता रही है कि हम बाकी लोगों के लिए कैसे अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे हम बाकी लोगों के लिए अबंडेंस क्रिएट कर सकते हैं? जितने भी नेचर के एलिमेंट है उनको खुश कर दे, उनको प्रसन्न कर दे। आप देखिए हर जो भी पंडित वगैरह सब पूजा करने के लिए आते हैं, वो सबसे पहले आके इन सब एलिमेंट्स का शुक्राना करते हैं। हमें समझ नहीं आता, हमें समझ नहीं आती उनकी पूजा, पर जब आप उस किताब को उठा करके उन श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे हर एक में, किसी में वायु का शुक्राना, किसी में जल का शुक्राना, किसी में सूर्य का शुक्राना, किसी में चांद तारों का शुक्राना, किसी में पृथ्वी माँ का शुक्राना, शुक्राने ही शुक्राने। और हर हर कर्म कांड से पहले पंडित लोग ये करते हैं। देखिए क्यों? क्योंकि वो आपकी पूजा बहुत बढ़िया हो, वो सारे सृष्टि के एलिमेंट्स का आह्वान उस समय आपके समक्ष करते हैं। तो वो तो कभी कभी आके करते हैं ना हमारे घर में, और हम तो रोज ही करेंगे। आप, हम तो रोज ही सुबह उठते ही सूर्य देव का शुक्राना करेंगे, एक नई सुंदर सुबह देने के लिए, और इस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना करेंगे हर समय मुझे श्वास देने के लिए, और पृथ्वी का शुक्राना करेंगे हर समय मुझे गोद में बिठाए रखने के लिए, मुझे प्रेम देने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मेरा बैलेंस बनाए रखने के लिए। और उस जल का तो कहना ही क्या, जल ही जीवन है। देखिए, और अग्नि तत्व,
कितना महत्वपूर्ण है अग्नि तत्व, उसके बिना तो आप भोजन भी नहीं बना पाएंगे। आपके स्टमक में भी, जिसको हम जेठाराग्नि कहते हैं, वो अग्नि नहीं हो तो आप भोजन भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए अग्नि का महत्व, तो उसके लिए भी हम शुक्रगुजार होंगे। जब हम सृष्टि की कृति के लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, यूनिवर्स खुश हो जाता है। आपके आपके अगर एक एक अंग की कोई प्रशंसा करे तो आप कैसा महसूस करते हैं? जस्ट शेयर। अगर कोई आपके कहे वाओ व्हाट अ लवली हेयर, व्हाट अ ब्यूटीफुल आईज, अरे वाओ क्या सॉफ्ट सुंदर हाथ, व्हाट अ लवली चबी चीक्स, डिम्पल चिन, बताइए कैसा लग रहा है आपको? जस्ट टेल मी, जस्ट शेयर योर फीलिंग, बताओ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अच्छा। अपने आप पे बड़ा प्राउड होता है, हम कितना सुंदर लग रहे हैं। यस। तो देखो देखो यूनिवर्स को ये सारी बातें कितनी अच्छी लगेंगी, कितनी प्यारी लगेंगी। यस मैम। और जब अच्छी लगेंगी तो यूनिवर्स हमें क्या देगा? सब कुछ अच्छा। और हम क्या करते हैं? अच्छी ही हम चीजें देगा। हम इन तत्वों के लिए ही शिकायतें भेजते रहते हैं। अरे इतनी तेज धूप, यस मैम। राइट, अरे 4 दिन से सूरज ही नहीं निकला। सी, चेक, देखिए ये हमारी बिल्कुल शिकायतें मैम, जा रही हैं करेक्ट। यूनिवर्स के पास। शुक्राने की जगह बिल्कुल। शिकायतें भेज रहे हैं हम, तभी तो प्रकृति बिगड़ जाती है। हमारे शरीर की प्रकृति भी बिगड़ जाती है, और हमारी बाहर, जिसको हम एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं, वो भी हमारा बिगड़ जाता है। और उसका कारण कौन है? उसका कारण मैं ही हूँ सिर्फ, किसी हम और को खुद हैं, इसके लिए दोषी ना हम ठहराएं, ही हैं। राइट? हाँ जी, समिता स्टार्ट करो। यस मैम। हाँ मैडम जी। मुझे ना इन 5 एलिमेंट्स की एक क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और उस चीज से मैंने सीखा भी है। हाँ जी, जैसे बताइए। इनके अंदर ये गुण है कि ये निस्वार्थ भाव से देते ही हैं, और वो ये नहीं सोचते हैं कि ये क्रिमिनल है या ये हाँ, टेररिस्ट है तो मैं इसको कम दूं, ये बहुत अच्छा है तो मैं इसको ज्यादा दूं। इक्वालिटी। तो मुझे यस, इनकी ये चीज बहुत अच्छी लगती है, और मैं इस चीज को अपनी लाइफ में भी लाना चाहती हूँ। बिल्कुल। जी मैम। तभी तो हमने कहा कि आज का चैप्टर क्या है। आज का चैप्टर हमें हमारे ब्रह्मांड से एकाकार होना सिखा रहा है, कि कैसे हम तो उसी का हिस्सा हैं, हम तो उसी के पार्ट हैं। लेट्स बी वन, हम एक हो जाते हैं। हम ये बात बहुत सुनते हैं, हमने इस बात को बहुत चैंट भी किया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। आप हैं, आप ही ब्रह्म है, ब्रह्म आपके अंदर है और आपके बाहर भी है, आपके चारों तरफ है। बस नजर उठाइए, उसको देखिए, उसकी तारीफ कीजिए, और आपको अपने अंदर का ब्रह्म दिखना शुरू हो जाएगा। आपको अपने अंदर की पावर्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे। देखिए, आप इतने दिनों से, मैं कह रही हूँ 5 into 55 करो, लिखो आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, आई एम हैप्पी एंड हेल्दी। आपने इस पावर को महसूस करना शुरू किया, काफी लोगों ने किया, राइट? या आपने अपने लिए जो भी एफर्मेशन बनाई, आपने उसको अपनी लाइफ में देखना शुरू किया, कुछ जी मैम, झलकियां आपको उसको दिखी? द बिल्कुल सेम वे, देखी मैम, बिल्कुल दिखी ना? द सेम वे, बिल्कुल देखी मैम। सेम वे क्या होगा? जब मैं नेचर को देखूंगी, नेचर को अप्रिशिएट करूंगी, उसकी प्रशंसा करते मैं थकूंगी नहीं। कहीं अगर नेचर के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए मेरे मन से शिकायत भी निकल रही है, तो मैं उसको फटाफट कन्वर्ट कर दूंगी। लाइक धूप बहुत तेज है, हाँ, पर ये जरूरी है फलों के पकने के लिए, ये जरूरी है फसलों के पकने के लिए। जी मैम। अपने आप ये होगा हमारे साथ, राइट? क्योंकि ये हमारे बड़े कॉमन से वाक्य हैं, हम इनके बहुत यूज टू हैं। बड़ी सर्दी है, बारिश बड़ी तेज हो रही है, सब कुछ हम ऐसे ऐसे बोलते हैं क्योंकि हम बोलते ही चले आ रहे हैं। तो अभी हमारी तो सीढ़ी यही चल रही है, पर आज क्योंकि हम नेचर में हैं, नेचर से हमने बहुत कुछ पाया है,
अभी पिछले 10 मिनट में मैंने आपको बताया कि नेचर ने हमें क्या क्या दिया है, हमें कैसे कैसे उसके शुक्रगुजार होना है। देखिए, तो आज से क्या करेंगे, जब भी हमें लगेगा अरे धूप तेज है, निकल जाएगा मुंह से, धूप तेज है, फटाफट से चेंज कर दो। हाँ हाँ, धूप का तेज होना बहुत जरूरी है, तभी तो फल सब्जियां अन्न पकेगा। देखो, अपने आप चीजें परिवर्तित होगी। धूप कहेगी अरे वाह, ये तो बहुत खुश है, इनके लिए तो और धन अन्न सब पका दो, इनके अच्छे से बढ़िया दे दो, क्योंकि ये इस चीज को कह रही हैं कि धूप के आने से ही देखिए फल में मीठापन कब आता है, जब अच्छी तेज धूप में फल पकता है। देखो, तो लेट्स डू इट, करेंगे हम। और हम अपने लिए ही नहीं, अब आज से हम सबके लिए अबंडेंस क्रिएट करने वाले हैं। सो वी आर सो लकी, हम कितने बहुत सौभाग्यशाली हैं। हाँ जी, पढ़िए समिता। यदि किसी ने कुछ साल पहले मुझसे कहा होता कि मैं जिस हवा में सांस लेती हूँ उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना चाहिए, तो मैं यही सोचती कि उसका दिमाग सरक गया है। इसमें मुझे जरा भी समझदारी नहीं आती। आखिर कोई उस हवा के लिए कृतज्ञ क्यों हो जिसमें वह सांस लेता है? लेकिन जब कृतज्ञता का इस्तेमाल करने से मेरी जिंदगी बदली, तो जिन चीजों को मैं अनदेखा कर देती थी या जिनके बारे में दोबारा नहीं सोचती थी, वह भी मेरे लिए चमत्कार बन गई। मैं अपने छोटे से संसार और दिन प्रतिदिन के जीवन की छोटी छोटी बातों पर चिंता करती थी, लेकिन फिर मेरी आंखें खुल गई और मैं बड़ी तस्वीर व सृष्टि के आश्चर्य के बारे में सोचने लगी। तो देखिए, क्यों जैसे छोटा सोचना, क्यों अपनी चिंताओं पे विचार करना। देखिए, कितनी अच्छी चीजें हैं जिनके ऊपर हमें विचार करना है, कितनी अच्छी चीजें हैं जिनको हमें अपने एहसास में लाना है। इतनी बड़ी सृष्टि है जिसके मैजिक को मुझे पाना है, इतनी बड़ी सृष्टि है जिसके मैजिक को मुझे खोजना है, इतनी बड़ी सृष्टि है और इतने आश्चर्यों से भरी हुई है। मुझे उन आश्चर्यों को देखना है, जानना है, पहचानना है, उन आश्चर्यों में विचरण करना है मुझे। और मैं कहाँ उलझी हुई हूँ, कहाँ उलझी हुई हूँ, छोटी छोटी बातों पे चिंता करने में उलझी हुई। तो देखिए, यूनिवर्स कैसे खुश होगा। वो कहेगा मैंने तेरे को इतने सारे आश्चर्य देखने के लिए पैदा किया था, मैंने तो तुझे इतने सारे आश्चर्यों में जीने के लिए पैदा किया था, और तू क्या कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे सोच सोच के उन्हें घने जाल बनाए चला जा रहा है, और उन जालों में खुद ही उलझा पड़ा है, जैसे मकड़ी जाल बनाती है और उसी में उलझ के रह जाती है। देखिए, एक बार चेक करिए, और आज इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि हमें यहाँ सृष्टि में क्यों भेजा गया है, कि हम सृष्टि को एंजॉय करें, हम सृष्टि के आश्चर्यों के बारे में सोचें, उनको जानें, उनको खोजें। देखिए, कितना कुछ है, कितने लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा हुआ है। देखिए, कितना आनंद, मुझे बड़ा मजा आता है डिस्कवरी चैनल को देखने में, जब वो सब जीवों के बारे में दिखाते हैं ना, छोटे छोटे कीड़ों को भी वो इतना मैग्नीफाई करके बताते हैं, और उनके जीवन कैसे शुरू होता है, कैसे उनका अंत होता है, वो लोग क्या खाते हैं, कैसे उनकी छोटी छोटी कम्युनिटीज बनी हुई हैं और उसमें वो रहते हैं। इतना मजा आता है उसको देख करके, लगता है कि वाह, कितना कितना मैजिक भरा हुआ है नेचर में। अगर किसी ने नहीं देखा ना डिस्कवरी चैनल, प्लीज आज एक एपिसोड उसका देखना, इतना आनंद आएगा, और आप पूरे पूरे के पूरे सृष्टि के अंदर चले जाओगे। और इतनी ब्यूटीफुल सृष्टि है, इतनी अच्छी उन्होंने उसकी वीडियोस बनाई हुई हैं बटरफ्लाईज की, और पता नहीं कितने कितने छोटे छोटे, मतलब हार्डली हाफ सेंटीमीटर का इंसेक्ट, उसकी भी उन्होंने वीडियो बना के दिखाया हुआ है कि वो इंसेक्ट कैसे उसका बर्थ होता है, कैसे वो बड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है, कैसे उसका पूरा लाइफ साइकिल चलता है, कैसे उसके चारों तरफ कम्युनिटी बनती है, क्या खाता है वो। कई इंसेक्ट ऐसे दिखाए जो पत्तों को ही काट काट करके खा रहे होते हैं। इट्स सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। एक बार देखिएगा, और आप देखना शुरू करेंगे ना, आप कहेंगे अरे मैं रोज ही यही देखूं, नेचर में तो इतने चमत्कार भरे हुए हैं।
और हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हम कोई छोटी सी बात हमारे जीवन में घटित होती है, हम बस उसी को ही रोज 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 सोचते चले जाते हैं। और क्या है, हम नेचर से दूर चले जाते हैं। नेचर कहती है यार मैंने तो तेरे को सब कुछ अपना देने के लिए बुलाया है ना, तू खुद ही मेरे से दूर जा रहा है, तू खुद ही दूर भागता चला जा रहा है। तो वो बेचारी भी आपके लिए क्या करेगी, वो भी आपसे दूर हो जाती है, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप अपने फ्रेंड से 2, 4, 5, 6, 7, 8 महीने अगर आपकी बात नहीं होती तो क्या होता है, आपके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। देखिए, चाहे कोई बात ना भी हो तो भी अपने आप एक ऑटोमेटिक डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इतने दिनों से उससे कम्युनिकेशन नहीं हुई, बात नहीं हुई। और ये सबके साथ, नॉट फ्रेंड, ये सब रिलेशंस में भी हमारे होता है। तो नेचर कहती है मैं तो तुझे बुला रही हूँ अपने पास, मैं तो तुझे अपने आश्चर्य दिखाना चाह रही हूँ, तू देख मेरे अंदर कितने आश्चर्य भरे पड़े हैं, और सच में इतने भरे पड़े हैं। देखना आज इस डिस्कवरी को, देखना कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर दिखाई गई। हर जीव का, फिशेस का, डॉल्फिन्स का, पेंगुइन का, सबकी लाइफ उसके अंदर उन्होंने दिखाई है। और इतनी अच्छी शूट है, इतना अच्छा है, इतना मजा आता है, सच में लगता है कि हाँ नेचर यही है। हाँ जी, आगे पढ़िए। जैसा महान वैज्ञानिक न्यूटन ने कहा था, सौर तंत्र को देखने पर मैं पाता हूँ कि पृथ्वी गर्मी और प्रकाश की सही मात्रा पाने के लिए सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोगवश नहीं हुआ था। इन शब्दों ने मुझे ज्यादा बड़ी तस्वीर के बारे में अधिक से अधिक सोचने के लिए प्रेरित किया। यह कोई संयोग नहीं है कि एक रक्षात्मक वातावरण हमें घेरे हुए है और उसके परे कोई हवा या ऑक्सीजन नहीं है। यह कोई संयोग नहीं है कि पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। यह तो सृष्टि की व्यवस्था है, ताकि हमारे वातावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार होती रहे। यह कोई संयोग नहीं है कि हमारा सौर तंत्र आदर्श ढंग से बना हुआ है, और यदि हम आकाशगंगा में किसी दूरी स्थान पर होते तो हम संभवतः कॉस्मिक रेडिएशन से नष्ट हो चुके होते। हमारे हजारों मानदंड और अनुपात पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करते हैं। वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं और उनका महीन समन्वय इतना महत्वपूर्ण है कि इन मानदंडों और अनुपातों में से किसी में जरा सा भी परिवर्तन पृथ्वी नामक इस ग्रह पर जीवन को असंभव बना देगा। यह यकीन करना मुश्किल है कि इनमें से कोई भी चीज संयोग से हो सकती है। यह लगता है कि सारी चीजें आदर्श तरीके से तरतीब से बनाई गई हैं, रखी गई हैं, आदर्श ढंग से संतुलित हैं, और वे सब हमारे लिए हैं। तो देखिए कितना आश्चर्य है, यूनिवर्स ने हमारे लिए कितना आश्चर्य बना करके रखा हुआ है कि सब चीजें, सभी ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में है, सभी का एक परफेक्ट डिस्टेंस है, कोई कभी किसी से टकराता नहीं है। और मजे की बात देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच का आइडियल डिस्टेंस, जिसकी वजह से यहाँ पे जीवन है। और देखिए एक ऑक्सीजन का बैलेंस, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है, और एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है। तो वहां पे जीवन कहाँ संभव है। और उससे ऊपर कॉस्मिक रेडिएशंस, जहां हम जल के भुन के खत्म हो जाएंगे। देखो नेचर हमारे लिए कितने आश्चर्य कर रही है, कितनी चीजें हमें दे रही है। उसने अपने आप को व्यवस्थित रखा हुआ है, संतुलित रखा हुआ है कि हम हम अपने जीवन को अद्भुत तरीके से जिए, हम अपने जीवन को ढंग से जिए, प्रेम से जिए, प्यार से जिए, ना कि छोटी छोटी उलझनों में उलझ उलझ करके जिए। और नेचर के इतने सारे आश्चर्य और इतनी सारी अच्छी चीजों को हम, जो हमारे सामने है, सारे मैजिक हमारे सामने है, हम इनको इग्नोर करते चले जाते हैं, हम इनको देखते ही नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं और ही उलझे हुए हैं। हाँ जी। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि ये सारी चीजें सहयोग नहीं हो सकती, और पृथ्वी पर तथा पृथ्वी के चारों ओर के हर छोटे से छोटे तत्व का संतुलन हमारा समर्थन करने के लिए आदर्श सामंजस्य में है, तो आप जीवन के लिए कृतज्ञता का जबरदस्त एहसास महसूस करेंगे।
क्योंकि यह सब आपको कायम रखने के लिए किया गया है। वह जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं प्रकृति का मजाक या संयोग नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि सृष्टि में हमारी खातिर हवा उत्पन्न करने के लिए कितनी विराट व्यवस्था की आवश्यकता थी और फिर आप सांस लेते हैं, तो शरीर में सांस खींचना आश्चर्य बन जाता है। तो आज हम जब इस श्वास लें तो सोच लेना कि यूनिवर्स ने इस वायु को देने के लिए कितनी विराट व्यवस्था अपने अंदर की हुई है कि ये हमें कांस्टेंट उपलब्ध रहे। उसके बाद श्वास खींचना और कृतज्ञ होना। वाह यूनिवर्स, आपने तो हमें अबंडेंस दिया हुआ है और लगातार आप हम ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हो बिना रुके। एक क्षण भी, हर समय देखिए यूनिवर्स में ऑक्सीजन बन रही है, एवरी टाइम एवरी मोमेंट। और देखिए पेड़ पौधे जो आपको ये दे रहे हैं ऑक्सीजन, देखो हमें हमें उनकी कितनी मेहरबानी देनी है। पेड़ पौधे हैं तो आपको ऑक्सीजन मिल पा रही है। देखो कितना अच्छा साइकिल बना दिया यूनिवर्स ने कि आप पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड दें, वो अपना भोजन बनाए, और पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन दे कि आप उसमें श्वास लें, और जो वो भोजन बनाए वो भोजन का स्वाद भी आप लें, क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया भोजन या तो पत्ती की फॉर्म में है जो आप खाते हैं, या फूल की फॉर्म में है जो आप खाते हैं, या फलों के फॉर्म में है, या सब्जियों के फॉर्म में है। आप तो रूट्स भी कुछ पौधों के खाते हैं। देखिए वो भोजन भी किसके लिए बन रहा है? आपके लिए, हम सबके लिए। तो कितनी विराट व्यवस्था की है यूनिवर्स ने हम सबके लिए। सोचते जाइए, महसूस करते जाइए, और एक एक विराट व्यवस्था के लिए शुक्रगुजार होते चले जाइए कि अगर यूनिवर्स हमारे लिए ये नहीं करता तो आज शायद हम होते ही नहीं। जैसे और प्लैनेट्स पे नहीं है कुछ लाइफ, वैसे यहाँ अर्थ पे भी लाइफ नहीं होती। तो देखिए कितना कितना मैजिक है ये सब। इस मैजिक को जानने की चेष्टा कीजिए। हाँ जी, आगे बढ़िए। हम एक के बाद एक सांस लेते जाते हैं और कभी इस तथ्य के बारे में सोचते भी नहीं हैं कि हमारे सांस लेने के लिए हवा हमेशा मौजूद रहती है। बहरहाल, ऑक्सीजन हमारे शरीर के सबसे प्रचुर तत्वों में से एक है, और जब हम सांस लेते हैं तो यह हमारे शरीर की हर एक कोशिका को पोषण देती है ताकि हम जिंदा रह सकें। हवा हमारे जीवन का सबसे कीमती उपहार है, क्योंकि इसके बिना हम में से कोई भी चंद मिनटों से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जब मैंने पहले पहल कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैं इसका इस्तेमाल बहुत सारी व्यक्तिगत चीजों के लिए करती थी जिन्हें मैं पाना चाहती थी, और यह तरीका कारगर साबित हुआ। लेकिन जब मैं जीवन के सच्चे उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगी, तब मैंने कृतज्ञता की चरम शक्ति का अनुभव किया। मैं सूर्यास्त, वृक्ष, समुद्र, घास पर गिरी ओस, अपने जीवन और आसपास के लोगों को लेकर जितनी अधिक कृतज्ञ हुई, मेरे सपनों की हर भौतिक चीज उतनी ही तेजी से मेरी झोली में आ गिरी। मैं अब समझती हूँ कि ऐसा इस तरीके से क्यों हुआ। जब हम जीवन और प्रकृति के कीमती उपहारों के लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, जैसे वह जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, तो हम कृतज्ञता के सबसे गहरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। और जिसके पास भी कृतज्ञता की इतनी अधिक गहराई होती है, उसे पूर्ण समृद्धि मिलना तय है। तो देख लीजिए, जितना अधिक गहराई से कृतज्ञ होंगे उतना ही समृद्धि को पाते चले जाएंगे। तो देखिए ऑथर अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि जब वो कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करती थी तो उनकी झोली में चीजें गिरती थी, पर जब उन्होंने नेचर के एलिमेंट वायु का शुक्राना करना शुरू किया तो कृतज्ञता उनके दिल से गहराई से आई, और अब वो अबंडेंस ही पाती चली जा रही है, क्योंकि उन्होंने उन 5 कीमती चीजों का, उन 5 मुख्य उपहारों को जान लिया
कि जिसकी वजह से वो इस सृष्टि में है, और सबसे कीमती उपहार जीवनदायिनी वायु, जिसके लिए अधिकतम कृतज्ञ बने, क्योंकि इसके बिना आप चंद पल भी जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ जी। आज जरा ठहरें और उस सुखद हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। चेतन होकर 5-5 बार सांस लें और शरीर के भीतर हवा के प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। फिर सांस बाहर निकालने के आनंद को अनुभव करें। आज 5 गहरी सांस लें और छोड़ें। यह काम 5 अलग-अलग समयों पर करें, और जब आप 5 बार सांसें लेकर छोड़ दें, तो जादुई शब्द उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ कहें। जिस हवा में आप सांस लेते हैं, उस कीमती जीवनदायी हवा के लिए सचमुच अधिकतम कृतज्ञ बने। तो देखिए, आज जरा ठहरिए, सोचिए उस सुखद हवा के लिए कॉन्शियस होकर के, चेतन होकर के 5-5 बार गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए कि एयर आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रही है, आपके हर कण कण में जा रही है। इस भावना को महसूस कीजिए और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाइए। जब आप 5 श्वासें ले लें और 5 श्वासें छोड़ दें, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहिए और बोलिए, धन्यवाद उस जादुई हवा के लिए जिसमें मैं सांस लेता हूँ, और अधिकतम कृतज्ञ होते चले जाइए। और बेटर होगा कि अगर आप खुली हवा में जाके इस अभ्यास को करें, हवा के थपेड़ों को महसूस करें और उसमें ली जाने वाली श्वास की ताजगी को भी महसूस करें। जब आप इस भावना को महसूस करेंगे, तो कृतज्ञता की गहराई आपके अंदर और बढ़ती चली जाएगी, और जितनी कृतज्ञता की गहराई होगी, उतनी ही समृद्धि आपके पास लौटेगी, क्योंकि कृतज्ञता इज अ वे टू सक्सेस। हाँ जी। सबसे अच्छा यह रहेगा कि आप ये जादुई अभ्यास खुले में करें, ताकि ताज़ी हवा की भव्यता को सचमुच महसूस कर सकें और उसकी कद्र कर सकें। यदि यह संभव ना हो, तो इसे घर के भीतर ही करें। सांस लेते वक्त आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें खुला भी रख सकते हैं। आप इसे तब भी कर सकते हैं जब आप पैदल चल रहे हों, लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे हों, शॉपिंग कर रहे हों, या जहां चाहें वहां कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हवा के शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने की भावना को पूरी तरह चेतन होकर महसूस करें। उस तरह सांस लें जिस तरह आप सामान्य तौर पर लेते हैं, क्योंकि यह जादुई अभ्यास आपकी सांस लेने के बारे में नहीं है, बल्कि जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसके प्रति आपकी कृतज्ञता के बारे में है। यदि अधिक गहरी सांस लेने से आपको अधिक कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि कोई आवाज निकालने से मदद मिलती हो, तो वैसा करें। यदि सांस छोड़ते समय मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहने से मदद मिलती हो, तो वैसा कर लें। यदि आप चाहें, तो इस अभ्यास को भविष्य में करते हुए यह कल्पना भी कर सकते हैं कि हर सांस के साथ आप कृतज्ञता को अंदर खींच रहे हैं और शरीर में भर रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होने की सीमा तक पहुंच जाता है जिसमें वह सांस लेता है, तो उसकी कृतज्ञता शक्ति के एक नए स्तर पर पहुंच जाती है और वह सच्चा कीमियागार बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। वाह! तो देखिए, एक्सरसाइज कैसी है वायु को महसूस करने की, ना कि श्वास को महसूस करने की। तो जब श्वास लेंगे, तो फील द एयर यू ब्रीथ इन, उस वायु को महसूस करेंगे जो आपके एक एक कण में जा रही है और आपके एक एक कण को ऊर्जा से भर रही है। उस वायु के लिए धन्यवादी होंगे। और ये बात प्राचीन ग्रंथों में भी लिखी गई है कि जब कोई व्यक्ति उस वायु के लिए, उस हवा के लिए गहराई से कृतज्ञ होता है जिसमें वो श्वास ले रहा है,
तो उसकी कृतज्ञता, उसका ग्रेटिट्यूड पावर की उस एक पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां पर वो खुद ही किमियागार बन जाता है, एल्केमिस्ट बन जाता है। किमियागार वो व्यक्ति होता है जो अपने जीवन के हर हिस्से को बिना कोशिश किए सोने में बदल सकता है। सो आज हम सब एल्केमिस्ट बनेंगे। वी ऑल आर एल्केमिस्ट। हम सब अपने अपने जीवन को सोने में परिवर्तित करेंगे। सो रीड द एक्सरसाइज। जादुई अभ्यास क्रमांक 23। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज 5 बार ठहर कर उस जीवनदायिनी हवा के बारे में सोचें जिसमें आप सांस लेते हैं। पूरी तरह चेतन होकर 5 बार सांस लें और हवा के अपने शरीर में प्रवाहित होने की भावना महसूस करें। सांस छोड़ने की खुशी महसूस करें। नंबर 3, जब आप 5 बार सांस लेकर छोड़ दें तो जादुई शब्द कहें, उस जादुई हवा के लिए धन्यवाद जिसमें मैं सांस लेता हूँ। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उस कीमती जीवनदायिनी हवा के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद समिता, हमारे लिए बहुत अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। द मैजिक एयर यू ब्रीथ इन, जादुई हवा जिसमें आप श्वास लेते हैं। लव थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। लव। सो क्या एक्सरसाइज करनी है? कॉन्शियसली दिन में 5-6 बार आपने 5 श्वासें लेनी है और श्वास में श्वास को नहीं, श्वास से अंदर जाने वाली वायु का अनुभव करना है, उस मैजिक एयर को फील करना है। और जादुई शब्द, मैजिक वर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू द एयर आई ब्रीथ इन। धन्यवाद उस वायु का जिसमें मैं श्वास ले रही। सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। सबकॉन्शियसली इसको करेंगे। ओके, सो लेट्स सिट कंफर्टेबली। अभी हम एक बार इस एक्सरसाइज को करते हैं। आराम से बैठ जाइए। क्लोज योर आईज। सहजता से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास के साथ जाती मैजिक एयर का अनुभव कीजिए। उस जादुई वायु को महसूस कीजिए। आपके मस्तिष्क के हर सेल में, आपके फेस के हर सेल में, आपकी आईज, आपकी नोज, आपका थ्रोट, आपके शोल्डर्स, आपकी आर्म्स, आपके हैंड्स, आपकी चेस्ट, आपकी बैक, आपकी थाइज, आपका स्टमक, लेग्स, फुट, फिंगर, हर सेल में उसके प्रवाह को महसूस कीजिए। आपका एक एक सेल जीवनदायिनी वायु से भर रहा है।
ऊर्जा से भर रहा है। वाओ, व्हाट अ मैजिक एयर। महसूस कीजिए, एक एक सेल ऊर्जा से भरता जा रहा है, खिलता जा रहा है, असीम ऊर्जा पाके मुस्कुरा रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैजिक एयर। Now take 5 breaths your own. अपनी अपनी 5 श्वासें लीजिए। आपको अगर गहराई से लेने में मदद मिलती है तो गहराई से लीजिए, नहीं तो अपनी नॉर्मल ब्रेथ लीजिए। हर ब्रेथ में जाती हुई वायु को अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। वायु के शीतल प्रवाह को महसूस कीजिए, उसकी प्यार की थपथपाहट को महसूस कीजिए। उसके कंपन को महसूस कीजिए। उसकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। And say thank you, thank you, thank you for the lovely magic air. I love you. I love you. जादुई हवा, मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे ऊर्जा से भरने के लिए, मुझे प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए। Thank you, thank you, thank you. Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। I am grateful for this new day. आज के इस नए दिन के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। Everything is good right here, right now. सब कुछ बहुत सही और अद्भुत है। I am celebrating all the blessings I have been receiving till date. मैं उन सभी आशीर्वादों को सेलिब्रेट कर रही हूँ जो मैंने आज तक प्राप्त किए। This is the year of love, joy and romance. ये वर्ष प्यार से भरा, रोमांस से भरा, खुशियों से भरा है। I am the best. And today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन है। I am my creator. मैं अपनी रचना स्वयं हूँ। Today I forgive those who have hurt me. आज मैं उन सबको क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे हर्ट किया। I am a magnet of good ideas. मैं अच्छे विचारों की चुंबक हूँ। The sunrise gives me confidence. सूर्य उदय मुझे आत्मविश्वास देता है। I am safe and God protects me. मैं सुरक्षित हूँ। यूनिवर्स मेरी सुरक्षा के लिए उपस्थित है। I am a child of God and I am blessed. मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ और पूरी तरह से उनके आशीर्वादों से भरा हुआ हूँ।
I am proud of myself and everything I do. मुझे अपने कार्यों पे बहुत गर्व है. Today I will inhale peace and exhale anxiety. आज मैं शांति की श्वास ले रही हूँ और तनाव की श्वास बाहर दे रही हूँ. I'm so grateful, thankful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. मैं अपने माता पिता की, अपने परिवार के सदस्यों की, अपने सभी पड़ोसियों की, अपने सभी रिश्तेदारों की, अपने सभी मित्रों की बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ को खुशियों और आनंद से भर दिया है. I am a child of God and God always bless me. मैं यूनिवर्स का बच्चा हूँ और यूनिवर्स मुझे हमेशा आशीर्वादों से भरा रखता है. Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का खूबसूरत सबसे अच्छा दिन है. Thank you, thank you, thank you, universe, for giving me abundance, abundance, abundance of peace, love, joy, romance, everything in my life. I love you, I love you, I love you, universe. Take another long deep breath in. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे सहजता से जाने दीजिए. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे आप अपने में पूर्ण हैं, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you, thank you, thank you all for attending beautiful, magical, powerful session. The air we breathe in. धन्यवाद रचना जी. Love बहुत you. धन्यवाद. Hug Thank you. you. अपने Thank you. आप मैजिक जफ्फी दीजिए सब जोर से and say I love you, I love you, I love you. Feel excited. Love you. Say thank you, universe, for giving me abundance, abundance, abundance. Say universe, I love you, I love you, I love you. Love you all. So any queries? Any sharing? Wow, feeling light and blessed. Yeah, magic year है, right? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए. You are magical, ma'am. हाँ जी. Sorry. You are magic to us. You are magic to us. Oh wow! Thank you, thank you, thank you. Love you all, love you all. You all are magical people. आप सब जादुई लोग हैं. बस नेचर के साथ जुड़ते चले जाइए क्योंकि उसमें आश्चर्य ही आश्चर्य भरे हुए हैं. फाइंड दोज, उनको ढूंढिए. अनेकों हैं, अनेकों, और वो सब यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किए. तो क्यों नहीं हम उनको लें? हमारे सामने इतना भोजन परोस के रखा है यूनिवर्स ने और हम कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मैं तो जो मेरे पास है ना बस
मैं तो वही खाऊंगा। अरे इतने 56 भोग यूनिवर्स ने हमारे सामने सजा के रख दिए हैं, खाओ, एंजॉय करो। ओके, सो लेट्स डू इट। यस मैम शेयरिंग है नेचर को लेके। हाँ जी, बताओ। नेचर से कनेक्ट करके जो खुशी मिलती है ना मैम, वो अभी तक मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कितनी अमेजिंग है। मतलब मैं मैड हो गई हूँ स्टार्स देखने के लिए, और नीचे जाके ट्रीज को देखने के लिए। मतलब ट्रीज से जो वो सन रेज क्रॉस होके वो जो रेज बनती हैं उनको देख के मतलब आई एम गेटिंग मैड, और पागल हो जाती हूँ खुशी के मारे कि वाह यार क्या बनाया है। क्या इवन बनाया है। बहुत ही प्यार हो गया सब, बहुत ही ज्यादा। सो बी इन लव विद नेचर। आप नेचर के ही हिस्से हो तो उससे प्रेम कर लो। हम अपनी माँ का हिस्सा है ना, हम अपनी माँ का हिस्सा है, तो हम अपनी मम्मा से कितना प्रेम करते हैं ना हम अपनी मम्मा से प्रेम। वैसे ही जब हमें ये आभास हो जाएगा, अरे हम भी तो नेचर में से ही आए हैं, हम भी तो नेचर के हिस्से हैं, तो अपने आप नेचर से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये प्रेम बढ़ता चला जाएगा, नेचर कहेगी ले, जैसे माँ के घर जाते हैं, माँ क्या कहती है, ले ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, कहती है ना, ऐसे बोलती है ना वो हम सबको कि हाँ अच्छा जी। तू आई है यस इतने मैम। दिनों बाद, ये भी लेके जा, यस ये मैम। भी लेके जा, है ना, कहती है ना माँ हमसे। तो यस नेचर मैम। हमसे यही बात कह रही है, यस अरे मैम, मैंने तो यस। तेरे लिए इतना सारा ठीक है। भंडार ले लिया है, इतना सारा भंडारा मैंने तेरे लिए खोल के रखा हुआ है, तू ले, तू ले। वो तो हमें देने के लिए तैयार बैठी है, हम लेने के लिए तैयार हो जाएं। बस करना क्या है, उसको प्यार ही तो करना है, उसको शुक्रगुजारी ही तो देनी है, उसको आभार ही तो देना है, एंड यू विल गेट abundance and abundance and abundance. Okay, so सविता, यही तो नेचर का हमारे प्रति जो जादू है, यही तो है नेचर का जादू जो हम सुबह सुबह लेते हैं। कमाल है मैम, बिल्कुल रचना में कमाल। एक्चुअली हाँ जी। नेचर से जुड़ना मतलब अपने आप से जुड़ना है। बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल। हर एलिमेंट का ना कोई क्वालिटी से रिलेटेड, मैं ये शेयर कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ जी, एक्चुअली करिए। कहते हैं ना, जब कभी हमें पीस की कमी फील हो रही हो मन में ना, तो हमें आकाश के नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि इसका ये स्काई एलिमेंट है इसका। और जब कभी हैप्पीनेस की कमी हो रही हो हमें, तो हमें फायर एलिमेंट की, जैसे खाना अच्छा सा खा लो, हम एकदम से हैप्पी मूड में आ जाते हैं, तो उसका फायर एलिमेंट है हैप्पीनेस का। और लव का मैम, लव इज इन द एयर। यस, जितना हम ग्रीनरी में या एयर में जाते हैं, हमारा देखो, लव बढ़ता है। यस, देखो हम क्या करते हैं, बात करने दो। तो ना उससे लव बढ़ता चला जाता है मैम। देखो इसीलिए फ्लाइंग किस बना दिया। यस मैम। वाह, हाँ जी, अगर और बताइए। हमारे अंदर विल पावर की कमी लग रही है ना, तो हमें धरती के पास जाना चाहिए ज्यादा। हाँ, कुछ भी कहते हैं, हमें गार्डनिंग करनी चाहिए, व्हाटएवर, हमें मिट्टी में हाथ डालना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो उससे क्या होता है, हमारा विल पावर बढ़ता है। और अगर हमें थोड़ा सा इम्प्योरिटी सी फील हो रही है, तो हमें ये जल तत्व का शुक्राना करना चाहिए। तो ये 5 तत्वों का कुछ ना कुछ हमारी क्वालिटी से भी रिलेट है मैम। बिल्कुल, हम बने ही इन 5 तत्वों से हैं। बस बिल्कुल, हम बने ही इन 5 तत्वों से। आज निशा जी ने हमें बता दिया कि देखो फ्लाइंग किस इसीलिए बनी है कि प्रेम वायु में है, तो भैया उड़ाते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, उड़ाते चले जाओ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। और जहां लगे स्ट्रेस है, घबराहट है, अच्छा देखो जब किसी को गुस्सा आता है ना, हम कहते हैं चल ले पानी पानी पी पहले, पानी पी पहले। हाँ देखो, बिल्कुल। राइट, देखो समझो, तभी तो नेचर बिल्कुल कहती है मैम, मेरे अंदर बिल्कुल। इतने आश्चर्य भरे पड़े हैं, उन आश्चर्यों पे फोकस करो ना तुम, उन आश्चर्यों पे फोकस करो। बिल्कुल, प्यार लेते और कहते हैं, देते थे। हाँ जी, हम उसको क्यों कहते हैं पानी पी, ताकि उसकी ये जो इम्प्योरिटी है एंगर की, वो उस पानी के साथ बाहर हो जाए। पानी की शीतलता उसको शीतल कर दे। राइट, सो वाओ, थैंक यू निशा जी, थैंक यू, मजे आ गए। थैंक यू। हाँ जी। लव यू ये धरती का कितना बड़ा योग है मैम, धरती का।
भगवान शब्द भी मैम एक शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए दीपा जी। वो भगवान शब्द भी देखिए 5 तत्वों से बना हुआ है। हाँ जी। भ से भूमि, ग यस से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यस। 5 भगवान भी 5 तत्व से बना हुआ है ना। तो बस अपने 5 वाह तत्वों दीपा के जी लिए कमाल। कृतज्ञ हो जाइए। यस, पांचों के लिए कृतज्ञ हो जाइए, पूरे यूनिवर्स के लिए आप कृतज्ञ हो गए, और सबसे बड़ी बात स्वयं के लिए कृतज्ञ हो गए। अमेजिंग। देखो मैं तो पहले ही थैंक कहती यू हूँ, मैम, सारे लोग मैजिकल है यहाँ पर। देखो कितनी अच्छी अच्छी मैजिकल बातें हमें बता रहे हैं। लव यू ऑल, लव यू। लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल ग्रुप, मजे आ गए, अमेजिंग। सो कल मिलते हैं। वायु के साथ रहिए, वायु को दोस्त बनाइए, आज की शाम से लेके कल की शाम तक उसको अपना प्यारा सा मित्र बना लीजिए, उसके साथ दोस्ती कर लीजिए, उसको हक दे दीजिए, उसको फील कर लीजिए। देखिए वो आपके बालों को सहला रही है, आपके गालों को सहला रही है, आपके आपके दिल में सिरहन उत्पन्न कर रही है। बस समझो मैजिक हो ही गया। Thank you, Rachna ji. Thank you so much. Love you all. Yes.